जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज हैं कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है? होना या न होना, या दोनों ही सत्य है? जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना न होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं। शेष सब समझ का फेर बुद्धि के व्यायाम है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले। एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले। अपने ही मन से कुछ बोले, अपने ही मन से कुछ बोले। भारत का जन्म कोई पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र, 1947 में भी किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति का ये राष्ट्र है। और इसलिए सेक्युलरवाद और या सेक्युलरवाद की भावना, जब संविधान परिषद बैठी थी, इस प्रश्न पर चर्चा कर रही थी, तब भी सेक्युलर का अर्थ क्या है इसके बारे में अलग अलग राय थी। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सेक्युलर शब्द संविधान में नहीं रखा। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द आया जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जेलों में बंद थे, विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी, तब संविधान में संशोधन किया। पहले धारणा यह थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी। पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी। इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, वो मुझे सुनना चाहते हैं।
मैं कह रहा था कि ये शिकायत की गई है और इसके लिए मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने राजनीतिक नैतिकता का पालन नहीं किया। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपों और प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा? आरोप लगाए जाएं तो उनकी पुष्टि में कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रेस में या मीडिया में जो कुछ छपता है उसको दोहरा दिया जाए, ये एक तरीका हो सकता है, मगर बहुत अर्थपूर्ण तरीका नहीं है, बहुत कारगर तरीका नहीं है। हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राजकर्ता हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच पहुंच रही है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। चौराहे पर लुटता चौराहे पर लुटता प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल के बाजी, छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। नए गठबंधन हो रहे हैं। हमारे गठबंधन पर टिप्पणी की गई है। हम तो मिलकर चुनाव लड़े थे। अधिकांश दल मिलकर चुनाव लड़े थे। एक कार्यक्रम के आधार पर लड़े थे। शासन की बागडोर संभाली तो नेशनल एजेंडा देश के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आज हमें हटाने के लिए, और यह निषेधात्मक रवैया है, नकारात्मक रवैया है, ऐसे दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनके बीच विचारों का कोई साम्य नहीं है। आप जिस ढांचे को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं और जो पूरा नहीं होगा, वो क्या एक विचार से अनुप्राणित है?
क्या कोई कार्यक्रम है? क्या नेतृत्व एक है? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हमने जब सत्ता संभाली तो देश की जो स्थिति थी उस स्थिति में सुधार हुआ है? चाहे वो देश की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा हो, हमारा दावा, यह अधिकारपूर्ण दावा है कि हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया और उसमें सफलता पाई है। कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत ज्वालागिरि, अणु अणु कण कण गब्बर कंदर कुंजित ध्वनित कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिरि गव्वर, शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरु तण दीपित, शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती। और प्रखर दिनकर की कंचन काया, इसी आग में पलकर निश निश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावृत जगती को रास्ता दिखाती। मुझे आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है वो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तोले। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तोले। अपने ही मन से
कुछ बोले अपने ही मन से कुछ बोले। यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। तो अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणक पुत्र के निश्चय जागो। कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। दूर कहीं कोई रोता है, अंतर रोए आँख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न संजोए। छल्ला भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन। बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों न मरण त्योहार मनाते। अंतिम यात्रा के अवसर पर, अंतिम यात्रा के अवसर पर, आंसू का अशकुन होता है। दूर कहीं